दोस्तों, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 100 कौरव और 5 पांडवों सहित उनकी सेना के बीच हुआ था। दोस्तों, महाभारत में सिर्फ इस युद्ध का ही वर्णन नहीं, बल्कि इसमें धर्म, राष्ट्र, राजनीति, युद्ध, समाज, ज्ञान और विज्ञान की सभी बातें समाहित हैं। युद्ध की इस कथा के अंतर्गत युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो आइए जानते हैं इस वर्गीकरण को। दोस्तों, उस समय योद्धाओं का क्लासिफिकेशन उनके शारीरिक बल ही नहीं, उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता था, और उनमें से कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थी। तो आइए जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी 6 प्रमुख श्रेणियां। दोस्तों, इसमें पहली श्रेणी थी अर्धरथी यानी आधा रथी। दोस्तों, अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रामायण और महाभारत के युद्धों में असंख्य अर्धरथी थे। दोस्तों, इनकी दूसरी श्रेणी है रथी। अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। और यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वातापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं दिविंद और हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता था। और यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उप पांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल, शंख, श्वेत, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र, उत्तमौजा, यधामन्यु, जरासंध, सहदेव, सोमदत्त, कंस, अलम्बुस, अलायुध, बृहदबल, ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनकी गिनती रथी के रूप में होती थी। और केवल एक दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। दोस्तों, तीसरी श्रेणी है अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता हो। दोस्तों, यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इनमें से अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकंपन, भरतपुत्र पुष्कल, विभीषण, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव और कुश आदि अतिरथी थे। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो शैल्य, सात्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, कृपाचार्य, शिशुपाल, नरकासुर, सांब आदि अतिरथी थे। यानी ये सब ऐसे योद्धा थे जो लगभग 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। दोस्तों, चौथी श्रेणी है महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में निपुण होता था। इसे 12 अतिरथी की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। और यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान भी रखता था। यदि हम रामायण के महारथी योद्धाओं की बात करें तो इसमें से भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त्र, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे। और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। दोस्तों, यदि हम महाभारत के महारथी योद्धाओं की बात करें तो इसमें से अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक, बब्रुहान, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराज, द्रोण, कर्ण, भीम, भीष्म और अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। दोस्तों, 5वीं श्रेणी है अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत ही दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिनके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र होते थे। उसे अति महारथी माना जाता था। यदि हम रामायण के अति महारथी योद्धाओं की बात करें तो इसमें से भगवान श्री राम अति महारथी थे। इनके अलावा मेघनाथ को अति महारथी माना जाता था। और पशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। और दोस्तों, वहीं पर यदि हम महाभारत के अति महारथी योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र अस्त्र चलाने की शक्ति थी, इसलिए उन्हें अति महारथी भी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अति महारथी थे, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। और इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें तो भगवान वाराह, नरसिंह भगवान, कार्तिकेय, गणेश भगवान, इंद्र, सूर्य एवं वरुण देव को भी अति महारथी माना गया है। दोस्तों, आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं, 9 दुर्गा एवं रुद्रावतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। दोस्तों, 6ठी श्रेणी है महामहारथी। अतिरथी से भी बढ़कर महामहारथी होता था। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। दोस्तों, इस प्रकार के योद्धा के अधीन दैवी एवं महाशक्तियाँ रहती हैं
ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के अलावा आदिशक्ति ही महारथी हैं। दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली श्री कृष्ण भगवान ही थे, जो कि पांडवों के पक्ष में थे। और कौरवों की हार का कारण सबसे बड़ा यही था कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।